आहूजा मेंशन। रात के वक्त सब खाना खा रहे थे। सारा का पूरा ध्यान खानों में था। उसे नहीं पता था कि यच को इतनी अच्छी कुकिंग आती है। सारा खीर को खाते हुए इट्स इट्स यमी। मैं ना डेली ऐसा खाना टेस्ट करना चाहती हूँ डॉल, पर इसके लिए तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। यच की बात सुनकर सारा झट से यच को देखती है। काम्या सारा को देखते हुए आगे की बात में सोचना सारा, पर अभी आराम से खाओ। सारा सिर हिलाते हुए यस आंटी बोलकर सारा खाना खाने लगती है। तभी सारा को अपने थाई पर हाथ फील होता है। सारा अपनी थाई को फिर यच को देखती है और उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। सारा यच का हाथ अपने थाई से हटाने की कोशिश करती है, पर यच अपनी पकड़ कस देता है। सारा धीरे से पर गुस्से में, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो यच। यच खाते हुए धीरे से, डोंट पुश डॉल, चुपचाप खाना खाओ। यच की बात सुन सारा यच को घूरती है, पर यच कुछ रिएक्ट नहीं करता। हार मानकर सारा भी खाने लगती है। खाने के बाद सारा सबको देखते हुए, रुद्रम के रूम में मेरी एक बुक है, मैं अभी लेकर आती हूँ बोल कर सारा यच को देखती है। यच ने अपना हाथ हटा दिया था। सारा खड़ी होकर स्टेयर से ऊपर चली जाती है। यच सारा को जाते देख तीछा मुस्कुराता है। इधर सारा रुद्रम के रूम से बुक लेकर जा ही रही थी कि तभी कोई उसे एक बार एक कमरे में खींच लेता है। सारा चीखने वाली होती है कि कोई उसके मुंह पर हाथ रख देता है। सारा अपने सामने खड़े शख्स को देखती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। यच सारा के मुंह से हाथ हटाकर डोंट ट्राई टू शूट डॉल बोल कर यच गेट को बंद कर देता है। सारा यच को घूरते हुए, ये क्या तरीका है यच? तुम कैसी अजीब सी हरकतें कर रहे हो? यच सारा को वॉल से लगाकर, जैसे भी हरकतें करता हूँ डॉल, सिर्फ तुम्हारे लिए ही करता हूँ। यच की बात सुनकर सारा अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। सारा हिचकिचाते हुए, कुछ भी मत बोलो बोलते हुए सारा यच को हल्का सा पुश करती है और इधर से उधर देखने लगती है। सारा की नज़र नाइट स्टैंड पर रखे अपनी फ़ोटो फ्रेम को देखती है। इस रूम को सारा बहुत अच्छे से जानती थी। भले ही वो 10 सालों से इस रूम में ना आई हो, ये रूम यच का ही था। यच की नाराज़गी के चलते सारा आज से पहले पिछले 10 साल से इस रूम में एक बार भी नहीं आई थी और आज यच खुद ही उसे खींचकर यहाँ लेकर आया था। यच पीछे से सारा के कान में, कैसा लगा डॉल? यच का सवाल सुनकर सारा तुरंत मुड़ती है। सारा के अचानक मुड़ने से दोनों की नोच आपस में टकरा जाती है। यच सारा को कमर से पकड़ लेता है। सारा अपने हाथ यच के कंधों पर रख देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। सारा यच की आंखों में देखते हुए, ये तुम्हारा रूम है, पर यहाँ मेरी फ़ोटो क्या कर रही है? यच सारा के बाल कान के पीछे करते हुए, बचपन में तुम मेरे बेड पर मेरे ऊपर सोती थी डॉल, क्योंकि मेरे साथ तुम्हें डर नहीं लगता था। उस वक्त तुम इस कमरे के हर कोने में थी, तो आज कैसे नहीं रहती? सारा अपनी नज़रें नीची करके, रहना ज़रूरी नहीं है। यच झुककर सारा के कान में
ज़रूरी है डॉल, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुमसे जुड़ी हर चीज़, हर बात मेरे जहन में है। ये फ़ोटो मेरे पास है क्योंकि इतना बोलकर यच रुक जाता है। सारा यच की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए, क्योंकि यच धीरे से, क्योंकि मुझे तुम्हें हर वक्त देखना है डॉल। तुम आदत हो मेरी। 10 साल तक तुम्हें बिना देखे सांसें चलाई है मैंने अपनी। पर अगर अब तुम्हें बिना देखे रहा तो जान चली जाएगी। तभी सारा भारी आवाज़ में यच प्लीज़ सारा के कहते ही यच सारा की आंखें देखता है जो नम हो गई थी। यच सारा की पलकों पर अपने होंठ रख देता है। सारा अपनी आंखों को बंद कर लेती है। यच सारा की पलकों को किस करके सारा का चेहरा देखने लगता है। यच सारा के फोरहेड पर किस करके, डोंट वरी डॉल, कोई जान नहीं जाएगी इस बार तो बिल्कुल नहीं। यच की बात सुन सारा अपनी आंखें खोलती है। सारा कन्फ्यूजन से, व्हाट डू यू मीन? यच सारा का गाल सहलाते हुए, तुम्हारी समझ से परे है डॉल। सारा मुंह बनाते हुए, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मुझे समझ नहीं आएगा। सारा की बात सुन यच सारा को देखता है। यच को सारा इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। यच सारा का गाल खींचते हुए, राइट डॉल, तुम बेवकूफ़ नहीं हो बल्कि इनोसेंट और क्यूट हो। बोलते हुए यच के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। सारा यच का हाथ हटाते हुए, ओ हो गया तुम्हारा, अब बताओ तुम क्या कर रहे थे? यच सारा को अपनी तरफ खींचकर, बातों को छोड़ो डॉल और मुझ पर ध्यान दो। सारा चिढ़ते हुए, अरे पर सारा कह ही रही थी कि यच सारा के होंठ पर अपने होंठ रख देता है। सारा चुप हो जाती है। उसे नहीं लगा था कि यच अभी ये करेगा। सारा यच की शर्ट को और कसकर अपनी मुट्ठी पर भर लेती है। यच सारा के दूसरे गाल पर किस करता है, फिर नोज में, फिर आँख पर। यच सारा की आंखों में देखते हुए सारा के ओंठों पर झुकने लगता है। सारा अपनी आंखें बंद कर देती है। सारा की बंद आंखें देख यच तिरछा मुस्कुराता है और सारा के लिप्स के कॉर्नर पर किस कर लेता है। यच सारा के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, इट्स नॉट टाइम फॉर दिस डॉल। यच की बात सुन सारा झट से अपनी आंखों को खोलकर हैरानी से यच की तरफ देखती है। सारा यच को पुश करके रूम से बाहर भाग जाती है और यच सारा को भागते हुए देखे जा रहा था। बिरला हाउस, रात का वक्त। सारा बेड पर लेटकर, क्या हो रहा है मुझे? मैं यच से एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझे लिप किस करे। ऐसा कैसे मैं सोच सकती हूँ? बोलते हुए सारा अपने सर पर टैप करती है। सारा यच और अपने मोमेंट्स को याद करने लगती है। यच की करीबी याद करते हुए सारा के गाल लाल होने लगते हैं। सारा मुस्कुराते हुए, फिर से बटरफ्लाई। बोलते हुए सारा अपने पेट पर हाथ रख लेती है। सारा गहरी सांस लेके, स्लीप सारा, अगर ये सब सोचेगी ना तो सोचते ही रह जाएगी। जस्ट स्लीप बोलकर सारा अपनी आंखों को बंद कर लेती है और सोने की कोशिश करने लगती है और थोड़ी देर में वह सो जाती है। अगली सुबह सारा रेडी होकर नीचे जाती है।
देव और मीरा डाइनिंग एरिया पर बैठे हुए थे। सारा चेयर पर बैठकर मॉर्निंग मॉम एंड डैड। देव सारा को देखते हुए, मॉर्निंग प्रिंसेस, सो आज का क्या प्लान है? सारा जूस पीते हुए, नथिंग स्पेशल डैड, बस 2 क्लासेस अटेंड करनी है, देन मैं ऑफरेंज जाऊंगी। मीरा सारा के प्लेट में सर्व करते हुए, ओके चली जाना। बेल, कल देव की बेस्ट फैशन डिजाइनर इन मेल का अवार्ड मिलने वाला है। सारा एक्साइटेड में, वाओ डैड, दैट्स ग्रेट, कल बहुत मज़ा आएगा। सारा की खुशी देखकर देव और मीरा दोनों मुस्कुरा देते हैं। आहूजा इंस्टीट्यूट। पुनीत अपने केबिन में था। वो चंचल की फाइल को देख रहा था। पुनीत फाइल देखते हुए खुद से, इस लड़की में वैसे तो हिम्मत नहीं है, पर पुलिस कंप्लेन करने के लिए पहुंच गई। इससे मिलकर ही इसे समझाना पड़ेगा, बोलकर पुनीत फाइल को बंद कर देता है। वहीं यश के केबिन में यश लैपटॉप पर सारा को देख रहा था, जो कार ड्राइव कर रही थी। यश ने सारा की कार में भी सीसीटीवी कैमरे लगवा रखा था। ऑब्वियसली इस बात का अंदाजा भी नहीं था सारा को। यश सारा को मुस्कुराते, देख, ये मुस्कुराहट बहुत खास है डॉल। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या हो मेरे लिए, पर मैं तुम्हारे लिए वो बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूँ, तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार। बोलते हुए यश के फेस पर ऑब्सेस स्माइल आ जाती है। स्टार ब्लू कॉलेज। सारा कॉलेज जाती है और चंचल के साथ बैठ जाती है। सारा चंचल को देखते हुए, वो खड़ूस प्रोफेसर नहीं आया अभी तक। चंचल सारा को देखते हुए, वो सस्पेंड हो गए हैं सारा। चंचल की बात सुन सारा हैरान हो जाती है। सारा हैरानी से, सस्पेंड पर अचानक कैसे? चंचल कंधे उचकाते हुए, पता नहीं, पर अच्छा ही है ना, कल उस प्रोफेसर ने तुम्हें कितना कुछ सुनाया और आज सस्पेंड हो गया। एक तरह से उसे उसकी पनिशमेंट मिल गई। सारा सर हिलाते हुए, राइट, बेल, मुझे तुम्हें इनवाइट करना है। चंचल अपनी भौहें चढ़ाते हुए, किस लिए? सारा मुस्कुराते हुए, कल डैड को एक अवार्ड मिलने वाला है, सो तुम भी आ रही हो। चंचल हिचकिचाते हुए, पर मैं कैसे? सारा गहरी सांस लेके, बंदिशे इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इंसान जब तक अपनी बंदिशें नहीं तोड़ता, तब तक वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। सो समझ गई? चंचल मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छे से समझ गई। चंचल की बात सुन सारा सर हिला देती है। करीब 3 घंटे बाद सारा कॉलेज से बाहर निकलती है। उसकी नज़र यश की कार पर जाती है। सारा को अच्छे से पता था कि अंदर यश ही है, इसलिए सारा सीधे कार की तरफ जाती है और गेट खोलकर अंदर बैठ जाती है। सारा अपना बैग साइड में रखकर यश के कंधे पर अपना सर रख लेती है। यश सारा के इस एक्शन का मतलब अच्छे से जानता था। जब भी सारा की तबीयत खराब होती थी या उसे कहीं चोट लगती थी, वो यश के पास जाकर उसके कंधे पर सर रख लिया करती थी। आज भी सारा ने वही किया था। यश सारा को खुद से दूर करते हुए, व्हाट हैपेंड डॉल? सारा अपना मुंह बनाते हुए, एंड मुझे रेस्ट करने दो, बोलकर सारा फिर से यश के कंधे पर सर रख लेती है। यश सारा के सर सहलाते हुए, आइसक्रीम खाई थी तुमने डॉल? सारा धीरे से थोड़ी सी
बोलते हुए सारा यच को हाथ पकड़ लेती है। ये फील करते ही यच के फेस पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। यच सारा को कसकर पकड़ते हुए डॉल, पर आगे से नहीं खानी है। यू आर सेंसिटिव डॉल। यच की बात सुनकर सारा सर उठाकर चिढ़ते हुए यच को देखती है। सारा चिढ़ते हुए मैं खाऊंगी, सेंसिटिव सेंसिटिव बोलकर कुछ खाने नहीं देते मुझे, बोलकर सारा फिर से यच के कंधे पर अपना सर रख लेती है। यच सारा का सर सहलाते हुए मन में आई लव यू डॉल एंड आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। मुझे तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कंसर्न सब चाहिए, पर ये जवाब देना आई डोंट लाइक इट। तुम दुनिया के सामने जितना चाहे उतना स्ट्रांग बनो, पर मेरे सामने मुझे मेरी सम मिस यू डॉल चाहिए। सोचते हुए यच सारा के बालों पर किस कर लेता है। कुछ देर बाद कार रुकती है। सारा यच के कंधे से सर हटाकर बाहर देखती है। इस वक्त वो दोनों एक लेक के पास थे। सारा जल्दी से कार से उतरती है और आसपास देखती है। लेक के पास बेहद शांति थी जो सुकून देने वाली थी। साथ में पेड़ पौधे। सारा खुशी से आज तक मैंने ये जगह नहीं देखी। तुम्हें कहाँ से मिली ये जगह? बोलते हुए सारा मुड़कर यच को देखती है जो कार से उतर रहा था। यच ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर कार लेकर वहां से थोड़ी दूर पर चला जाता है। यच सारा के पास जाता है। यह सारा की आंखों में देखते हुए, जो मुझे पसंद होता है वो किसी को नहीं मिलता डॉल। सारा अपनी बाहें चढ़ाते हुए, रियली? तो मुझे कैसे मिल गई ये जगह? यच सारा को कमर से पकड़कर, क्योंकि मैं तुम्हें खुद यहाँ पर लेकर आया हूँ डॉल। मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरी पसंद किसे देखनी है और किसे नहीं, और ये जगह तुम देख रही हो क्योंकि तुम मेरी डॉल हो। सारा कंफ्यूज होते हुए, यू नो व्हाट, तुम बहुत अजीब हो गए हो यच। बचपन में तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे, पर अब तुम्हारी बातें बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। सारा की बात सुन यच हंसने लगता है। सारा मुंह बनाते हुए, व्हाट, कोई जोक नहीं मारा मैंने। सारा की बात सुन यच अपनी हंसी रोकता है। यच सारा का गाल खींचते हुए, व्हाई आर यू सो क्यूट डॉल, बोलते हुए यच सारा का गाल खींच रहा था। सारा यच का हाथ हटाते हुए, ये तुम मेरे गाल खींच खींच कर ना मेरे गाल लाल कर दोगे। यच तिरछा मुस्कुराते हुए, तुम्हारे गाल लाल करने के और भी तरीके हैं डॉल। सारा कंफ्यूजन से, कैसे? सारा का सवाल सुन यच सारा को कुछ पल देखकर यच झुकता है और सारा के गाल पर बाइट कर लेता है। सारा हैरानी से यच को देखती है। यच सारा का हैरान चेहरा देख कर आई विंक करता है। यच फिर से बाइट करने ही वाला था कि तभी सारा यच को पुश कर देती है और भागने लगती है। यच सारा के पीछे भागते हुए, डॉल स्टॉप। सारा भागते हुए हंसकर, नो, मुझे तुम पकड़ कर दिखाओ, बोलते हुए सारा भाग रही थी। सारा मुड़कर देखती है, उसे यच कहीं नहीं दिखता। सारा रुककर इधर से उधर देखती है। तब यच सारा को पीछे से पकड़ लिया डॉल। सारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, दिस इज चीटिंग यच, बोलते हुए सारा
अचानक से हंसने लगती है क्योंकि यच सारा को गुदगुदी कर रहा था। सारा हंसते हुए झटपटा रही थी। यच सारा को गुदगुदी किए जा रहा था। यच सारा को गुदगुदी करते हुए चीटिंग रियली से दैट अगेन डॉल। सारा हंसते हुए यच छोड़ो बोलते हुए सारा की आंखों में हंसने की वजह से आंसू आ गए थे। अचानक यच और सारा नीचे घास पे गिर जाते हैं। यच ने गुदगुदी बंद कर दी थी। यच सारा के ऊपर था। सारा ने यच की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर रखा था। यच सारा की आंखों से आंसू साफ करता है और सारा की पलकों पर अपने होंठ रख देता है। सारा की पलकों को यच किस करके सारा का चेहरा देखता है जो अब हल्का लाल हो चुका था। यच सारा की आंखों में देखता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। यच की नज़र सारा के होंठों पर जाती है। वो सारा के होंठों पर झुकने लगता है। सारा अपनी आंखों को बंद कर लेती है। यच सारा का चेहरा देखकर तिरछा मुस्कुराता है और सारा के लिप के कॉर्नर पर किस करता है। सारा झट से अपनी आंखें खोल लेती है। यच सारा की नोज से अपनी नोज को रब करते हुए, तुम बार बार अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती हो डॉल? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें लिप किस करूँगा? यच का सवाल सुन सारा इधर उधर देखने लगती है। सारा इधर उधर देखते हुए ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं ऐसे ही मतलब मैं सारा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। यच सारा के होंठों पर उंगली रखकर सी रिलैक्स डॉल बोल कर यच अपनी उंगली हटा देता है। सारा यच की आंखों में देखने लगती है। यच सारा के ऊपर से हटता है और खड़ा होकर सारा की तरफ हाथ बढ़ाता है। सारा यच का हाथ थामकर खड़ी हो जाती है। यच सारा को अपनी तरफ खींचकर लेट्स गो डॉल। सारा यच को देखते हुए, मुझे ऑर्फनेज जाना है आज। सारा की बात सुनकर यच सारा को देखता है। यच सारा को गोद में उठाकर ओके सो ऑर्फनेज ही चलेंगे बोलकर यच आगे बढ़ जाता है। सारा यच के गले में बाहें डालकर चलेंगे मतलब तुम भी आ रहे हो? यच सारा को कार में बैठाते हुए यस डॉल अब कोई सवाल नहीं बोलकर यच भी सारा के साथ बैठ जाता है। सारा यच के कंधे पर सर रख लेती है। यच सारा का सर सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद कार रुकती है। सारा जल्दी से यच से दूर होकर कार से उतर जाती है। ये देख कर यच अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेता है। यच खुद से डॉल मुझसे ऐसे दूर जाना तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। बेटर होगा कि तुम मुझे गुस्सा ना दिलाओ बोलकर यच भी कार से उतर जाता है। ऑर्फनेज में सारा अंदर जाती है। सारा को देखते ही सारे बच्चे सारा के पास आकर उसे हक कर लेते हैं। ये देख कर यच की आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं। सारा बच्चों के साथ बिजी हो गई थी। उसका ध्यान अच पर बिल्कुल नहीं था। ये चीज़ अच को गुस्सा दिला रही थी। यच को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि उसके होते हुए सारा किसी और पर ध्यान दे रही है और वो सारे बच्चे सारा को टच कर रहे थे। यच आसपास देखता है। उसकी नज़र एक बेंच पर रुकती है। यच उस बेंच के पास जाता है
और एक पंच मारता है। यच के नुकीली से हल्की हल्की ब्लीडिंग होने लगती है। यच उस बेंच के साइड में रखा एक पॉट गिरा देता है। सारा का ध्यान उस तरफ जाता है। यच की ब्लीडिंग देखकर सारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सारा भागकर यच के पास जाती है। सारा यच का हाथ पकड़कर पैनिक करते हुए, ये कैसे हुआ यच? बोलते हुए सारा की आंखें नम हो गई थीं। यच सारा का चेहरा देखते हुए, कुछ नहीं डॉल, बस पॉट गिर गया था और लग गई, छोटी सी चोट है, आई कैन हैंडल, तुम जाकर बच्चों के साथ खेलो। सारा यच के घूरते हुए, स्टॉप, बड़े आए हैंडल करने वाले, ब्लीडिंग हो रही है और तुम कह रहे हो कि छोटी सी चोट है, बेवकूफ़ कहीं के। बोल कर सारा देख कर कि पॉकेट से रुमाल निकालती है। सारा यच के हाथ पर रुमाल बांधती है। यच ऑब्सेस नज़रों से सारा को देखने लगता है। सारा की नाक लाल हो गई थी। वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। यच सारा का चेहरा अपने हाथों में भरकर, डॉल, आई एम फाइन, और तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो? सारा अपनी पलकें झपकाते हुए, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? यच सारा की नोज पर किस करके, नॉट ए ऑल डॉल, इनफैक्ट तुम बहुत क्यूट लगती हो। सारा यच का हाथ पकड़कर, अब चलो, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बोलकर सारा यच का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती है। यच एविली स्माइल करते हुए अपनी और सारा के हाथ को देखता है, फिर बच्चों को जो उदासी से सारा को देख रहे थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सारा बिन बच्चों को बाय बोले जा रही थी। सारा यच की टेंशन में बच्चों को बाय कहना ही भूल गई थी। यच सारा के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ चंचल अपने पीजी में पढ़ाई कर रही थी। अभी वो अकेली थी क्योंकि उसकी रूममेट डेट पर गई हुई थी। तभी पीजी की डोर बेल बजती है। चंचल जाकर गेट खोलती है। तभी कोई चंचल को वॉल से लगा देता है। चंचल डरते हुए सामने खड़े शख्स को देखती है जिसके फेस पर मास्क था। चंचल डरते हुए, कौन हो तुम? मास्क मैन चंचल को देखते हुए, जो भी हूँ, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने जो पुलिस कंप्लेन की है उसे वापस ले लो तुम। चंचल हैरानी से, तुमने मेरा किडनैप किया था? मार्क्समैन चंचल के चेहरे पर झुककर, हाँ मैंने किया था। क्यों किया वो जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं था। पुलिस कंप्लेन वापस हो जानी चाहिए, वरना तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, बोलकर वो मार्क्समैन वहाँ से चला जाता है। चंचल हैरानी से खुद से, ये क्या था और ये कौन था? पता नहीं क्या क्या मुसीबत आ रही है मेरे पास, बोलकर चंचल जल्दी से गेट को बंद कर लेती है। इधर यच और सारा आहूजा मेंशन जाते हैं। इस वक्त मेंशन में कोई नहीं था। धीरज ऑफिस और काम्या हॉस्पिटल में थी। काम्या एक डॉक्टर थी। आहूजा मेंशन सारा यच को उसके रूम में ले जाती है और बेड पर बैठ देती है। सारा जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। सारा को इस रूम का चप्पा चप्पा पता था। उसके लिए कोई चीज़ ढूंढना बड़ी बात नहीं थी। सारा यच के पास बेड पर ही बैठ जाती है और फिर यच के हाथ से रुमाल खोलती है और फिर पट्टी करने लगती है।
सारा का सारा ध्यान यच के हाथ पर था। वहीं यच एकटक सारा को देख रहा था। सारा सर उठाकर हो गया, इस पर पानी मत गिरने देना यच, बोलते हुए सारा यच को देखती है। यच सर हिलाते हुए ओके डॉल। सारा अपना हाथ आगे करके, प्रॉमिस मी तुम कभी खुद को कोई चोट नहीं आने दोगे। आई कैन नॉट सी यू हर्ट। यच सारा की बात सुन यच के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यच सारा के हाथ पर अपना हाथ रखकर आई प्रॉमिस नाउ स्माइल। यच की बात सुन सारा मुस्कुरा देती है। तभी सारा का फ़ोन बजता है। सारा अपना फ़ोन उठाकर यच आई हैव टू गो, मॉम बुला रही हैं, बाय बोलकर सारा बेड से खड़ी होकर अपना बैग उठाकर रूम से निकल जाती है।